बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। और मैं हूं मिस सदफ, आपकी इंग्लिश की टीचर, जो कि रोज़ आपके लिए एक जो नया लेसन लेके आती हैं। उसमें कुछ मैसेजेस होते हैं आपकी टीचर्स के लिए, आपके लिए कुछ लर्निंग की एक्टिविटीज़ होती हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें जो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को आ जाएं, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे तमाम बच्चे अच्छे बच्चे बन जाएं और सब लोग इनसे खुश हों। और इस बात की भी जो है उनको तारीफ मिले कि जो टीचर्स उनको पढ़ा रही हैं वो कितनी अच्छी हैं और बच्चों की कितनी सारी चीज़ों का ख्याल रखती हैं। सिर्फ उनकी कलरिंग पे या राइटिंग पे ही नहीं जोर देती, उनको एक अच्छा इंसान बनाने की भी कोशिश कर रही हैं। तो आइए डियर टीचर्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स द एप्लीकेशन ऑफ द लेटर ई एंड इट्स साउंड या इट्स स्मॉल लेटर जिसको हमने प्रैक्टिस किया था पिछले लेसन में। तो लेसन को शुरू करने से पहले, रिस्पेक्टेड टीचर्स, द ELOs which are mentioned in the book are here in front of you. We are going to expect children to write the letter and then make sure that they are able to write it and recognize it. ये आपकी किताब में दिया गया है। आज के एक्सपेक्टेड लर्निंग के मुताबिक हम कुछ वोकैबुलरी को रिवाइज करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ फ्लैश कार्ड्स अगर टीचर ने आपके साथ शेयर किए हों, कुछ फ्लैश कार्ड्स मेरे पास है, जरा जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। दिस इज द साउंड इन द स्मॉल लेटर ए। कैपिटल लेटर ई की जो स्मॉल फेस है, दिस इज ए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्मॉल लेटर ऑफ ई। दिस इज द कैपिटल लेटर ई। दिस इज द फ्लैश कार्ड ऑफ एन एग प्लांट एंड दिस इज द फ्लैश कार्ड ऑफ एन एलिफेंट। तो टीचर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटी करवा लें और उसके बाद जो है वो कम बैक, वी विल प्रैक्टिस द राइटिंग एंड देन विल स्टार्ट राइटिंग ऑन द बुक्स। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी प्यारे बच्चों, जब आपने टीचर के साथ राइटिंग की प्रैक्टिस की, चाहे टीचर ने आपसे हवा में लिखवाया या बोर्ड पे लिखवाया, तो अब आपको कैपिटल लेटर ई लिखना भी आ गया होगा। इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू देयर इज वन स्टैंडिंग लाइन and there are 3 sleeping lines. 1 standing line, 3 sleeping lines. This is the face of the capital letter E. This is the face of the sound and the small letter A. A. Well done. शाबाश बच्चों, अभी आपने मेरे साथ जो साउंड की प्रैक्टिस की, तो अभी टीचर आपकी जो राइटिंग है उसको डेवलप करने के लिए कुछ राइटिंग का टास्क आपको देंगी, कुछ कलरिंग का टास्क आपको देंगी, और वो आपने बिल्कुल उसी तरह ही परफॉर्म करना है ट्रेसिंग करते हुए। ट्रेसिंग हम इसलिए करते हैं ताकि मेरे बच्चों की जो पेंसिल की ग्रिप है वो अच्छी हो जाए, और जब वो स्लो स्लो डॉट टू डॉट ज्वाइन करे तो उनके हाथ पे और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो भी अच्छा सा लिख सकते हैं। सो टीचर्स, राइटिंग की एक्टिविटी के बाद ask the students to go to the library corner, bring some flashcards, और उन flashcards की मदद से they should start speaking now in short sentences using the vocabulary word of the related sound. जैसे आज के साउंड में egg, eggplant और elf है। जी हाँ, there's another word elf, जो बोना जिसको कहते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं elf। तो अगर आपके पास कोई स्टोरी है एल्फ की टीचर्स, तो आप वो भी सुना सकती हैं। वैसे हमारी प्ले ग्रुप की बुक में इस साउंड की जो स्टोरी है वो एक एल्फ और एलिफेंट और एग से ही रिलेटेड है। तो आप वो हमारा लेसन देख सकते हैं, अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, या प्ले ग्रुप की किताब में से आप वो वीडियो स्कैन करके देख सकते हैं। वो स्टोरी आप बच्चों को सुना सकती हैं। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम साउंड इन द लेटर। सो प्यारे बच्चों, अब टीचर आपको कुछ टास्क देंगी कि आपने किताब पे राइटिंग करनी है। किताब पे राइटिंग करने वाला हिस्सा आप जरा नोट कर लीजिए। यू आर गोइंग टू राइट द कैपिटल लेटर एंड द स्मॉल लेटर ई, एंड देन द सेम विल गो फॉर योर प्रपोज्ड होमवर्क। सो जब यू आर डन विद ऑल दैट दिस राइटिंग, जब आपने गौर से देखिए, देयर आर लाइन्स, डू यू रिमेंबर? सो वील गो 1 स्टैंडिंग लाइन and 3 sleeping lines, and for the small one we are going to start from the middle, draw and then stop. So teachers, this is suggested amount of writing. वर्कशीट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसमें एक्सटेंडेड राइटिंग है, उसके जरिए आप बच्चों को ये वर्कशीट प्रोवाइड करके मजीद राइटिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। मीनवाइल फॉर होमवर्क देयर इज अ लिटिल पोर्शन टू बी डन एट होम एंड द रेस्ट दे कैन डू ऑन द वर्कशीट प्रोवाइडेड इन द गिवन लिंक। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी साउंड थी और जो लेटर था, किस किस को याद हो गया?
ई हमारा लेटर था और ए हमारी साउंड थी। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है हमारे कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की, ग्रॉस मोटर, जिसको हम प्ले डो की मदद से कर सकते हैं। सो टीचर्स प्लीज प्रोवाइड देम सम प्ले डो एंड दे आर गोइंग टू मेक द फेस of the capital letter E and the small letter or the sound E. So enjoy this activity dear students. इसको करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जब आपने एक्टिविटीज कर ली तो आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों स्किल्स की मदद से लेटर ई और उसकी साउंड ए याद हो जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। डू प्रैक्टिस द एक्टिविटी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।